देखिए, कल जो बैठक हुई उसका उद्देश्य यही था कि आने वाला जो हमारा सेब का सीज़न है उसमें हर व्यवस्था ठीक ढंग से हो और उसके लिए हमारे जो हमारे आढ़ती हैं और हमारे जो बागवान हैं उनके प्रतिनिधि, सारे ऑफिसर साहिबान, सब लोग उस बैठक में मौजूद थे और सब ने अपनी अपनी समस्याओं का जिक्र किया और विचार विमर्श के बाद जो हमारे जगत सिंह नेगी हैं, बागवानी मंत्री हैं, उन्होंने जो है ज़रूरी निर्देश दिए हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाला जो सेब का सीज़न है उसमें किसानों और बागवानों को जो है कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इस बात की हम जो है आशा करते हैं। बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, लेकिन एक प्रमुख मुद्दा जो मैंने उठाया वो जो अभी जिस ढंग से अभी यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो पूरी दुनिया में एक टैरिफ वॉर की जंग उन्होंने शुरू की है और हमें कहीं ना कहीं आशंका है कि हमारा जो आयात शुल्क है जिसे बार बार बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि हमें अगर अपनी बागवानी बचानी है तो आयात शुल्क में वृद्धि होनी ज़रूरी है। लेकिन जो आज हालात बन रहे हैं और जिस ढंग से जो हमारी सरकार है वो कहीं ना कहीं लगता है अमेरिका के दबाव में काम कर रही है, तो हमें इस बात की आशंका है कि अगर आयात शुल्क जो है अमेरिका के दबाव में कम होता है उससे हमारी बागवानी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो मैंने वहाँ जो हमारे बागवानी मंत्री है उनसे भी मैंने निवेदन किया कि हमारे जो दूसरे राज्य हैं, हमारा जम्मू कश्मीर है, वहाँ भी सेब का उत्पादन होता है, उत्तराखंड है, वहाँ के जो उनके काउंटर पार्ट हैं उनसे बात करें और सामूहिक रूप से जो है केंद्र सरकार से बात करें कि जहाँ तक आयात शुल्क की बात है वो हमारा आयात शुल्क बढ़ना चाहिए और बागवानी को लेकर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए जिससे हमारे बागवानों को नुकसान हो। बिल्कुल, जिस तरह से हर साल अगर देखा जाए तो बागवान जो आढ़तियों जो सेब बेचते हैं तो आढ़ती बागवानों के पैसा दबा देते हैं। कई अगर देखा जाए तो 7-8 सालों से कुछ ऐसे मामले हैं कि जो आढ़ती सेब खरीदते हैं उनको बागवानों को उनकी पैसे नहीं मिलते। इसको लेकर भी चलते, क्या लगता है आपको इसके लिए कोई सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें सख्त कानून बनाने की भी ज़रूरत है। अभी जो व्यवस्था है वो नाकाफ़ी है। जो बहुत सारे आढ़तियों का ये भी कहना है कि उसमें जो खरीदार आते हैं लदानी, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये उनकी बात काफ़ी हद तक सही है। तो इस आगे कोई भी अगर इस तरह का की बात होती है जिसमें बागवानों को पेमेंट नहीं मिलती, तो मुझे लगता है कि आढ़तियों के साथ जो लदानी है उनको भी जो है उन पे भी शिकंजा कसने की ज़रूरत है। दूसरा, आपके ही विधानसभा क्षेत्र में जो शिलारू मंडी बनी है, बनकर तैयार हो चुकी है, तो क्या माने इस सीज़न में शुरू हो पाएगी या फिर और इंतज़ार करना है? नहीं, बिल्कुल इस सीज़न में शुरू होगी और जल्दी ही हम उसका जो है लोकार्पण करने वाले हैं। देखिए, मैं आज केवल हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि इन 11 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिससे हमें ये लगे कि केंद्र सरकार का जो समर्थन है वो हिमाचल के साथ रहा हो। और ख़ासकर उस समय भी जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, उस वक्त भी विकास के लिए कोई हिमाचल को ज़्यादा पैसा नहीं मिला। और ख़ासकर जब से कांग्रेस की सरकार बनी है लगातार उपेक्षा हिमाचल प्रदेश की हो रही है। और आपने देखा होगा कि 2 वर्ष पूर्व जब प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई, हमारा हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार जो है उसकी भरपाई नहीं कर पाई है। और बहुत सारे जो हिमाचल के इश्यूज़ थे उनको लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल मौन बैठी है। और मैंने तो विधानसभा में भी ये बात उठाई कि हिमाचल प्रदेश का इस देश की सुरक्षा में हमारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे जो जवान हैं वो
हमेशा शहीद हुए हैं इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, तो हिमाचल का हक बनता है। हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उसके एवज में जिस तरह से जो दूसरे पर्वतीय राज्य, चाहे हम उत्तरी पूर्व भारत की बात करें या और दूसरे पर्वतीय राज्य, जिस तरह से उनकी मदद होती है, तो हिमाचल लगातार जो है उपेक्षा का शिकार होता रहा है। बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, और हम जितने भी परिवार हैं, शोक स्तब्ध परिवार है, हम जो है हमारी सहानुभूति परिवार के साथ है, और परम परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि दिवंगत जो आत्माएं उनको जो है शांति प्रदान करें। और इस हादसे से न केवल गुजरात, पूरे देश में एक शोकाकुल जो है माहौल है। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, और हालांकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहाँ गए हैं, उनका राज्य है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी हादसे के कारण रहे हों, जांच होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रयास करने जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा